हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम डाउन टू अर्थ मैगजीन का एक आर्टिकल लेक कारबा पे जो है उसको पढ़ेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ऑफ कोर्स वाटर बॉडी न्यूज़ है तो इंपॉर्टेंट तो है ही है, पर ऑल्सो बिकॉज ऐसी वाटर बॉडीज जिनके वाटर लेवल्स रिसीड हो रहे हैं या जो ड्राई हो रही हैं, ये एक इंपॉर्टेंट थीम मानी जाती है यूपीएससी के लिए। तो न्यूज़ भी आप देखिए, लेक कारबा ओनली 13% फुल। तो चलिए समझते हैं। अब इस लेक को पढ़ने से पहले आप ये जोन देखिए, जाम्बिया जिम्बाब्वे। एक और बार देख लेते हैं, जाम्बिया जिम्बाब्वे, और बीच में देखिए लेक कारबा जो कि कारबा डैम से एसोसिएटेड है। अब अगर हम पढ़ें इसको तो ये एक ह्यूमन मेड लेक कारबा की बात हो रही है, राइट, जो कि कारबा डैम का पार्ट है। इट वॉज बिल्ट इन द 1950s। अब डैम है तो कोई वाटर बॉडी की भी बात होगी, तो ये जाम्बेजी रिवर बेसिन से जुड़ी हुई है। और मैं आपको बता दूं, यूपीएससी ने ऑलरेडी इस पे सवाल भी पूछा हुआ है, इसलिए भी एक रिपीटेड थीम मानी जाएगी और मैं आपको सवाल भी एंड में दिखाऊंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेक कारबा, जाम्बिया जिम्बाब्वे और जाम्बेजी रिवर बेसिन से एसोसिएटेड है। तो यूपीएससी ने सवाल पूछा हुआ है कि जाम्बेजी रिवर कहाँ पे गिरती है, तो आप देख सकते हैं इंडियन ओशन से जुड़ी हुई है। अब यहां पे लेक है, डैम है, क्या सिग्निफिकेंस है ना? डैम है, पानी की बात हो रही है, तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोवाइड करती है टू बोथ साइड्स, टू जाम्बियन साइड एंड टू जिम्बाब्वे साइड। सो दिस डैम प्रोवाइड्स मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी फॉर टू नेशंस। अब मैप बेस्ड क्वेश्चन आ गया, तब भी आपको रिवर, डैम और जो रिवर बेसन है उसके बारे में पता है, लेक के बारे में भी आपको पता है। नेक्स्ट चीज यहां पे, अब न्यूज में क्यों थी? ऑफ कोर्स हमने देखा कि ओनली, आप देख सकते हैं, ओनली 13% फुल। तो व्हाट इज द रीजन? तो आप याद रखेंगे इसको प्रीलिम्स के लिए, एल नीनो बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो एल नीनो की वजह से साउथ अफ्रीका में बहुत ही कम रेनफॉल हुई है। तो अल्टीमेटली क्या होगा? रेनफॉल कम होगी तो वाटर लेवल्स जो है ड्रॉप हो चुके हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है। और याद रखिएगा, मेंस में कभी एल नीनो के इंपैक्ट पे क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको भी एज एग्जांपल वहां पे कोट कर सकते हैं। और याद रखिएगा, पहले भी देखा गया है एल नीनो की वजह से इस जोन में ड्रॉट और हीट वेव्स रहे हैं, जिसकी वजह से पहले भी वाटर लेवल्स जो है इस लेक में कम हुए, राइट। अब इससे क्या इश्यूज आ सकते हैं लोकल कम्युनिटीज को? सबसे पहले तो सर्वाइवल का इशू है, क्योंकि यहां पे इस लेक के पास जो भी फिशेस से एसोसिएटेड काम है, क्योंकि ड्रॉट के समय में फिशेस फ्यू हो जाएंगी बहुत ज्यादा, तो उससे जो भी जुड़े हुए लोग हैं उनके सर्वाइवल पे इशू आ सकता है। दूसरा इशू है यहाँ पे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। अब सिंपल शब्दों में आप समझें तो क्योंकि ड्रॉप इन वाटर लेवल्स है तो थोड़े से वाटर पे इंक्रीज कंपटीशन हो जाएगा, वाटर रिसोर्सेज के लिए compete करेंगे पीपल एंड वाइल्ड एनिमल्स, तो उनसे दोनों में कॉन्फ्लिक्ट जो है आ सकता है। यही नहीं, पोचिंग भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अब जब जानवर है, जब वो ह्यूमन सेटलमेंट्स की तरफ जाएंगे, क्योंकि लेक में तो पानी कम हो चुका है, सो नाउ जो जानवर है वो ह्यूमन सेटलमेंट्स की तरफ जाएंगे। ह्यूमन सेटलमेंट्स की तरह से आप सोचें तो ड्रॉट की वजह से ऑलरेडी इकोनॉमिक इश्यूज चल रहे होंगे, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि लोग फूड और इनकम के लिए पोचिंग का भी सहारा ले सकते हैं। ये भी एक इंपैक्ट माना जा रहा है कि हो सकता है। ऑल्सो टूरिज्म पे भी इंपैक्ट होगा। अब इस लेक के पास जो भी यूनिक फ्लोरा एंड फौना आते थे उससे यहाँ पे टूरिज्म भी बढ़ता था, पर ड्रॉट के समय उस पे भी जो है अब रुकावट आ जाएगी। तो सरकार क्या कर सकती है? अब यहाँ पे हमें एक चीज जो समझने की जरूरत है कि ड्रॉट आ गई है तो कहीं ना कहीं उतनी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी तो अब नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पे ये भी हमने पढ़ा कि मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जो है यहीं से मिल रही है, इसी डैम से बन रही है। तो इसके लिए जो है ऑल्टरनेट मैकेनिज्म्स ढूंढे जाने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये जो रीजन है, लेक कारबा का रीजन है, बहुत ही हॉट और विंडी रीजन है। द मोमेंट आई से विंड, तो आपको पता होना चाहिए कि विंड टर्बाइन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है। द मोमेंट आई से हॉट, आपको पता लगना चाहिए कि सोलर पार्क्स की भी यहाँ पे बात हो सकती है। तो ऑल्टरनेट जो है ऐसे तरीके ढूंढने चाहिए सरकार को, जिससे जो है रिन्यूएबल एनर्जी की हम बात कर सकें। ऑल्सो क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे अथॉरिटीज को जो है नेशनल पार्क की तरफ भी प्रोटेक्शन देनी
चाहिए सो दैट ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट जो है कम हो सके। तो ये जो है सारी चीजें इस आर्टिकल में दी हुई थी, हमने डिटेल में इनको डिस्कस किया है। अब मैं आपको प्रीवियस एक क्वेश्चन भी दिखाती हूँ। आप देखिए, जाम्बेजी और इंडियन ओशन से जुड़ी हुई है, रिवर फ्लोज इनटू। तो ये चीज जो है पहले भी यूपीएससी ने पूछी हुई है, तो इसका आप मुझे जरूर आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बताएं, ए, बी, सी या डी होगा। सो दैट्स इट फॉर द डे। आई होप आपने कोपन क्लासिफिकेशन पे लेक्चर देख लिया है। मैंने जो पहला रिवीजन का लेक्चर लिया है वो कोपन क्लासिफिकेशन पे है। बहुत ही कंफ्यूजिंग लगता है बट हमने बहुत आसान करने की कोशिश की है, इसे ज़रूर देखें। और रैपिड रिवीजन के बारे में आप जानते हैं, मैंने हमेशा बोला है फ़ी की आपने चिंता नहीं करनी। जब भी आप फ़ी पे करने जाएं, आप कूपन कोड में मेरा नाम यूज़ कर सकते हैं, आपकी फ़ी ज़रूर कम हो जाएगी। स्पेलिंग ठीक से देख लीजिएगा, SHRADHA, तभी आपकी फ़ी कुछ ना कुछ कम होगी। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव जो है ये प्रोग्राम रहता है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हिट रेट रहता है इसका प्रीलिम्स में। ज़रूर इससे जुड़े, आपको बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।